અમદાવાદમાં થયેલ વિમાન દુર્ઘટનાને લઈને મોટા સમાચાર। લંડનના અખબાર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટનો એર ઇન્ડિયા પર રિપોર્ટ। પરિજનોને વધારાના 10 લાખની સમજૂતીની ઓફર કરવામાં આવી છે। મૃતકોના પરિજનોને વધુ વળતરના બદલામાં કેસ છોડવા પ્રસ્તાવ કરવામાં આવ્યો છે। ભવિષ્યમાં દાવો ન કરવાની એરલાઇને શરત મૂકી છે। કાનૂની જવાબદારીમાંથી કંપનીને મુક્ત કરવા શરત મૂકી છે। એર ઇન્ડિયાના પ્રસ્તાવનો 130 પીડિતોની લીગલ ટીમનો વિરોધ। તપાસ અને જવાબદારી હજુ નક્કી નથી થઈ તેવું લીગલ ટીમ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। આવી સ્થિતિમાં કેસનો અધિકાર છોડવાનું કહેવું અયોગ્ય છે। કેટલાક ઘાયલ પરિવારોની સારવાર હજુ પણ ચાલુ છે। એર ઇન્ડિયા મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે તેવું એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તા દ્વારા કહેવામાં આવ્યું। એર ઇન્ડિયા મૃતકોના પરિજનોની મદદ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું। ગયા વર્ષે અમદાવાદમાં થયેલા વિનાશક વિમાન દુર્ઘટનાના ભોગ બનેલા લોકોના પરિવારોને એર ઇન્ડિયા રોકડ ચૂકવણીની ઓફર કરી રહ્યું છે। જો તેઓ એરલાઇન અને ઉત્પાદક સામે કાનૂની કેસ દાખલ કરવાના તેમના અધિકારો ભૂલી જાય તો તેઓ એરલાઇન અને ઉત્પાદક સામે કાનૂની કેસ દાખલ કરવાના તેમના અધિકારો ભૂલી જાય છે। ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટે જણાવ્યું છે કે લંડન જતી બોઈંગ 787-8 ડ્રીમ લાઇનરમાં 12 જૂને ઉડાન ભર્યા પછી 242 લોકો સવાર હતા જે મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલ સાથે અથડાયા હતા। આ મુદ્દે વધુ વિગતો સાથે અજય યાદવ જોડાયા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसमें कई तरह की याचिकाएं थी। उस याचिकाओं से यह स्पष्ट है कि कई तरह के सवाल इस पूरे जांच प्रक्रिया को जो अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई है उठाया जा रहा है। उसमें जो एक याचिका है उसमें ये आरोप लगाया गया है कि दरअसल जो AAIB की जो रिपोर्ट है, प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो फैब्रिकेटेड है या सही नहीं है, इसलिए इस मामले की फिर से जाँच होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी याचिका जो है, जो इस प्लेन हादसे में जो कैप्टन यानी जो पायलट की मौत हुई है उनके पिता के द्वारा दायर की गई है कि पायलट को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। वहीं तीसरी याचिका जो डाली गई थी उसमें मुख्य रूप से कहा गया था कि पूरी जांच जो है निष्पक्ष होनी चाहिए और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा होनी चाहिए। तब केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया गया था कि चूंकि इस मामले की जाँच जो है वो अंतिम प्रक्रिया में चल रही है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 2 से 3 हफ्ते का वक्त देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो गया कि 3 हफ्ते का जो समय है वो केंद्र सरकार को दिया गया, खास करके AAIB जो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो इस पूरी जांच के लिए प्रोसीजर अपनाया गया है उस प्रोसीजर की पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जमा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इसको सीलबंद लिफाफे में जमा करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आप लोगों की रिपोर्ट होगी वो सीलबंद लिफाफे में देखिए, अगली सुनवाई में हम देखेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले कुछ इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाया है। उसी में एक इटली का अखबार है जिसकी तरफ से कुछ सनसनीखेज दावे किए गए हैं। उसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो वेस्टर्न एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए जो सोर्सेस हैं उसके हवाले से इटली के एक अखबार ने खबर छापी है जिसमें ये दावा किया गया है कि जो ये पूरा हादसा हुआ उसमें जो फ्यूल कंट्रोल जो स्विच है उसको जानबूझ करके बंद किया गया और साथ ही साथ प्लेन में कोई खराबी नहीं पाई गई थी। और इसी तरह से ये दावा किया गया है कि ये जो पूरा जो दावा है वो विमान में कोई विमान में जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है उसके क्लीनअप रिकॉर्डिंग से पता चला है। वहीं दूसरी तरह अगर लंदन के एक न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो उसमें भी ये दावा किया गया है कि एयर इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे ऑफर पीड़ितों के लिए जो इस हादसे में जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों को दिया जा रहा है, जिसमें 10-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है वो एक्स ग्रेसिया दिया जा रहा है ताकि वो लोग जो कानूनी कार्रवाई वो आगे न कर सके। तो ये तमाम सारे दावे जो है इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि बस 2-3 हफ्ता और इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो देश के सामने आ जाएगी। जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।